प्यारे बच्चों, आज एक 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। इन अ फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर an aircraft was slowed down due to bad weather. Its average speed is reduced by 100 km per hour. By doing so, the time of flight is increases by 30 minutes. Find the original duration of flight. ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसमें सबसे पहले डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना है? 2800 किलोमीटर। लेट स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। देन अब इसके बाद नेचुरल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2800 अपॉन x। ये r लगेगा, टाइम लगेगा। ये इसका नेचुरल टाइम हो गया। अब कह रहे हैं कि अगर उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब जो डिक्रीज वाला केस है, इफ स्पीड रिड्यूस्ड by 100 किलोमीटर पर आवर, देन न्यू स्पीड इज इक्वल टू, न्यू स्पीड क्या हो जाएगी? x माइनस 100। x तो पहले थी 100, कम हो गई भाई उसमें। अब इस केस में टाइम कितना लगेगा? इन दिस केस अब टाइम लगेगा 2800 अपॉन x माइनस 100, ये टाइम लगेगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों का जो डिफरेंस आया, यानी कि नेचुरल टाइम और जो बाद में स्पीड रिड्यूस होने पर जो टाइम आया, उन दोनों का डिफरेंस बता रहे 30 मिनट है। तो ध्यान देना, ये किलोमीटर पर आवर में आया तो आर में टाइम आया, ये भी टाइम आर में आया, मिनट को भी आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसमें देखो भाई टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि डिनोमिनेटर इसमें कम है, छोटा है, और जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा है उसमें टाइम कम लगेगा। तो एक काम करते हैं, एक बहुत ध्यान देना, बस इसके बाद तुरंत आंसर आ जाएगा। 2800 अपॉन x माइनस 100 माइनस 2800 अपॉन x इज इक्वल टू, ध्यान देना, 30 अपॉन 60। इसको हमने आर में कन्वर्ट कर दिया। बोलो यहां तक कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आई होगी? आर में कन्वर्ट कर दिया। अब आगे बात करते हैं। अब उस स्टेप से इसको हम फाइनली यहां पर सॉल्व करते हैं। 2800 अपॉन x माइनस 100 माइनस 2800 अपॉन x इज इक्वल टू 1/2। एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 100 इंटू एक्स, और ये हो जाएगा 2800 इंटू एक्स माइनस 2800, और ये x माइनस 100 हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2। x प्लस 700 माइनस 800 कॉमन होगा तो x प्लस 700 होगा इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में मिलेगा x प्लस 700, x माइनस 800 इज इक्वल टू 0। इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू माइनस 700। तो नेगेटिव में स्पीड पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये लिख देंगे नॉट पॉसिबल, और ये हो जाएगा, इसको कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल टू 800 किलोमीटर पर आवर। ये एयरक्राफ्ट की ओरिजिनल स्पीड थी। इसका मतलब कि अगर अब इसको, ये स्पीड हो गई, ये डिस्टेंस हो गया, तो हमारे पास फार्मूला क्या है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये बहुत पुराना फार्मूला है भाई, सबको याद होगा। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू, अब डिस्टेंस है 2800 अपॉन स्पीड है हमारे पास 800 की, तो भाई सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 3.5 आवर आंसर आ जाएगा। 3.5 आवर इसमें इसका
ओरिजिनल टाइम लगेगा, यानी कि अगर वो स्पीड उसकी 800 किलोमीटर पर आवर थी तो 2800 किलोमीटर जाने में उसको ओरिजिनल स्पीड जो थी वो 3.5 आवर थी, लेकिन ड्यू टू बैड वेदर स्पीड जब कम हुई, अब जैसे स्पीड कम हो गई तो 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई, तो सब 700 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आवर्स आएगा, यानी कि 3.5 घंटे में पहले जाते थे, आधे घंटे का डिले हुआ, अब दूसरी बार वाली स्पीड से 4 घंटे लगेंगे। तो ये हमारा इसका जस्टिफिकेशन हो गया और ये वेरीफाइड हो गया। क्लियर है? ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो पॉज करके इसका पूरा सॉल्यूशन नोट कर लेंगे।